हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक। कांग्रेस अधिवेशन। जितने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं 1885 से लेकर 1947 तक के जितने भी अधिवेशन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी स्टूडियो। तो ट्रिक से जितने भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बेलगांव अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी जी कब आए, पहला अध्यक्ष पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, किसने कौन से अधिवेशन में कौन से अध्यक्ष थे, जितने भी एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आज हम देखेंगे। तो ये स्टडी स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ का था। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। इसका यह कहाँ हुआ था, मुंबई में। और इसका जो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, एक 1885 में और दूसरे 1892 में। 72 प्रतिनिधियों ने पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उनमें भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। किसके नाम पे, दादा भाई नौरोजी के सुझाव के पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नाम रखा गया था। दूसरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसका जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ये, 1886 में, 1893 और 1906 में। तीनों ही बार अध्यक्ष रहे हैं ये। नेक्स्ट जो है वो है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था, मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आरआरबी एनटीपीसी में भी 31 जनवरी की जो शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट में चलते हैं 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। और यह कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 1888 के अधिवेशन के, जो इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, उसके अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट देखते हैं 1896 का अधिवेशन। यह कहाँ पे आयोजित हुआ था, कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी जो है इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का आयोजन किया गया था, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। नेक्स्ट देखिए 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन था। यह कहाँ आयोजित हुआ था, वाराणसी में। वाराणसी में यह जो है आयोजित हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके अध्यक्ष थे। स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो है कहाँ आयोजित हुआ था, कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, ये याद रखिएगा आप जरूर। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन से अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में। और यह कहाँ आयोजित हुआ था, यह कलकत्ता में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1907 का अधिवेशन। 1907 का अधिवेशन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था, सूरत में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, रास बिहारी बोस। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो
कांग्रेस का जो विभाजन है वो कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा सूरत अधिवेशन में 1907 में। फिर आता है 1911 का अधिवेशन, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बिशन नारायण दर। और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का जो है वो राष्ट्रगान का, जन गण मन का गान जो है किया गया था। फिर आता है 1916 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? यह अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष जो हैं वो अंबिका चरण मजूमदार जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। कौन से अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और नरम दल व गरम दल एक हो गए थे। जो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था दो दलों में हुआ था 1907 के विभाजन में, अधिवेशन में, तो इनमें से दो दल कौन कौन थे? एक तो नरम दल था और एक गरम दल था, जिनमें विभाजन हुआ था दो दल। तो वो वापस एक कौन से अधिवेशन में हुए थे? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में ये वापस एक हो गए। चलो आइए देखते हैं 1917 के अधिवेशन में कहाँ आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है बनी थी, जो कलकत्ता का जो अधिवेशन था वहाँ। फिर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करते हैं। 3 महिलाएं जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और 1933 में जो है नलिनी सेन गुप्ता जो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट देखते हैं 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू जो कि भारत की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष रही थी, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। फिर आइए बात करते हैं 1919 के अधिवेशन की, जो कहे कहाँ आयोजित हुआ था? अमृतसर में। और इसका अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू जो है 2 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1919 के अधिवेशन में और दूसरी बार 1928 के अधिवेशन में। फिर बात करते हैं 1920 के अधिवेशन की। तो यह जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? 1920 का अधिवेशन नागपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी जो है इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है इस अधिवेशन में पारित हुआ था। कौन से अधिवेशन में? 1920 के अधिवेशन में। चलिए आइए एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करते हैं। कांग्रेस के द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात की गई थी। कौन से अधिवेशन में? 1919 के अधिवेशन में। फिर आइए बात करते हैं 1924 के अधिवेशन की, जो कि बेलगांव कर्नाटक में आयोजित हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो है वो महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्ष बने थे, और वो थे कौन सा? 1924 का अधिवेशन जो है बेलगांव कर्नाटक में आयोजित हुआ था। और गांधी जी एक ही बार, मात्र एक ही बार जो है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। फिर बात करते हैं 1929 का अधिवेशन, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? लाहौर में। लाहौर में आयोजित हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू जो है इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है लक्ष्य लिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन से अधिवेशन में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में है। अब आता है 1931 का अधिवेशन, जो कि कराची में आयोजित हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन से अधिवेशन में मौलिक प्रस्ताव पारित किए गए थे? 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी जो भी प्रस्ताव थे वो पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। कौन से अधिवेशन में? 1931 के अधिवेशन में जो है यह गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं, तो यह कहाँ आयोजित हुआ था? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि
पहले एक बार अध्यक्ष बने, फिर दूसरी बार 1936 के अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ, उन्होंने नेहरू ने क्या कहा कि मैं समाजवादी हूँ का नारा दिया। फिर आते हैं 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में, तो इसका स्थान जो था वो था फैजपुर, और इसके अध्यक्ष रहे हैं फिर से जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। तो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिया जाता है कि कई बार की कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ वो किसी गांव में हुआ था, तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो ये 1937 का अधिवेशन था, जो कहाँ आयोजित हुआ था? फैजपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं 1938 का अधिवेशन। तो 1938 का अधिवेशन का स्थान कहाँ था? हरिपुरा, गुजरात में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजक समिति का गठन किया गया था 1938 के अधिवेशन में। फिर देखते हैं 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। तो इसका जो स्थान था वो कहाँ था? त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में जो है इसका यह कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तथा राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। कौन से अधिवेशन की बात कर रहे हैं अपन? 1939 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है, और इसी अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को दोबारा से अध्यक्ष जो है बनाया जाता है। फिर बात करते हैं 1940 के कांग्रेस अधिवेशन की। तो इसका जो स्थान था वो कहाँ था? रामगढ़, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जो है इसके जो है अध्यक्ष रहे हैं। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ये 1940 से लेके और 1945 तक जो है 5 साल का जो है ये अध्यक्ष रहे हैं। फिर लास्ट में जो आता है वो आता है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहे हैं JB कृपलानी। आज के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, INC के, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब